हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने आधुनिक राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, जिसके अंतर्गत हम महिला स्वतंत्रता सेनानी एवं पुरुष स्वतंत्रता सेनानी दोनों को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति, राजस्थान में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण जैसे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी का ये तीसरा पार्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हैं स्वतंत्रता सेनानी, कोई 5-7 तो है नहीं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी हम सारे पढ़ेंगे। और लास्ट में हम महिलाओं के बारे में भी पढ़ेंगे कि महिला स्वतंत्रता सेनानी भी राजस्थान में हुई है, ठीक है, जैसे रमा देवी वगैरह। तो अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी है। सबसे पहला विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के बारे में अगर हम बात करें तो विजय सिंह पथिक को आपको पता ही है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है इसको। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुठावली बुलंदशहर यूपी में इसका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम क्या था विजय सिंह पथिक का? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। तो भूप सिंह किसका नाम या किसका वास्तविक नाम था, या किस भूप सिंह के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो विजय सिंह पथिक, ठीक है। खरवा के सहयोगी, पहले तो ये गोपाल सिंह खरवा के भी सहयोगी थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। ओचडी, जो कि चित्तौड़ में पड़ता है, ओचडी में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी इन्होंने, विजय सिंह पथिक ने, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है विजय सिंह पथिक को, ठीक है। उनकी कुछ पुस्तकें थी, जैसे व्हाट आर द इंडियन स्टेटस और अजमेरू, ये दो इनकी पुस्तकें थी। इंपोर्टेंट है, याद रखना, व्हाट आर द इंडियन स्टेटस और अजमेरू, ठीक है। वीर भारत सभा की स्थापना भी की थी विजय सिंह पथिक ने। तो ये विजय सिंह पथिक हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हम देखते हैं जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के बारे में अगर हम देखें तो जमनालाल बजाज कहाँ के थे? तो काशिकाबाद सीकर के ये रहने वाले थे। गुलाम नंबर 4 इनको कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र इनको कहा जाता है। और असहयोग आंदोलन के दौरान जो तिलक स्वराज फंड था उसमें इन्होंने 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की थी, तथा अपनी जो राय बहादुर की उपाधि थी उसको भी, अपनी राय बहादुर की उपाधि को भी लौटा दिया था, ठीक है। और मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता इन्होंने प्रदान की थी। ना कि इन्होंने केवल तिलक स्वराज फंड को आर्थिक सहायता की, बल्कि इन्होंने मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की थी और तिलक स्वराज फंड को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी, ठीक है। 1927 में बलवंत सिंह सांवला राम देश पांडे के साथ मिलकर, इंपोर्टेंट है ये जो पॉइंट में बोल रहा हूं कि 1927 में, कब? 1927 में बलवंत सांवला राम देश पांडे के साथ मिलकर अमरसर पड़ता है जयपुर में, चरखा संघ की स्थापना की थी। चरखा संघ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चरखा संघ की स्थापना कब की गई या फिर किसने की? तो 1927 में बलवंत सिंह सांवला राम देश पांडे के साथ मिलकर अमरसर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने, ठीक है। चरखा संघ और खद्दर भंडार की हम आगे पढ़ेंगे, उसकी स्थापना तो किसी और ने की थी। यहाँ तो हम चरखा संघ की देखते हैं, ठीक है। हीरालाल शास्त्री के बारे में अगर हम देखें कि हीरालाल शास्त्री जो क्रांतिकारी है उसके बारे में अगर हम देखें तो हीरालाल शास्त्री जी 1927 में निवाई में इन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना की थी। आप कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि जीवन कुटीर की स्थापना कब और किसने की? तो 1927 में निवाई में हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर की स्थापना की। निवाई टोक में है, शायद टोक में ये, ठीक है, जीवन कुटीर की स्थापना करी। कालांतर में ये वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। जो जीवन कुटीर की स्थापना की उन्होंने 1927 में हीरालाल शास्त्री ने निवाई में, वो आज किस नाम से जानी जाती है? तो वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, जो कि पंचमुखी शिक्षा के लिए फेमस है और महिला शिक्षा को समर्पित है। उसमें महिलाओं को ही एडमिशन दिया जाता है और उनको ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। इनकी आत्मकथा थी, हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये याद रखना आप। इनका गीत था परले प्रतीक्षा नमो नमो, ये इनका गीत था। और इनकी जो आत्मकथा थी वो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और इनका गीत था परले प्रतीक्षा नमो नमो। ये हो गया हमारा हीरालाल शास्त्री। अब हम हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें कि जो हरिभाऊ उपाध्याय है
1945 में हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना करी थी इन्होंने। इंपोर्टेंट है कि ये हटुंडी पूछते हैं किस जगह स्थापना करी, तो 1945 में हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी हरिभाऊ उपाध्याय ने। 1927 में अजमेर में त्याग भूमि समाचार या फिर अजमेर से 1927 में अजमेर से त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। यह समाचार पत्र इंपोर्टेंट है, याद रखना आप। त्याग भूमि समाचार पत्र किसका है? तो विजय सिंह पथिक का है। सॉरी, हरिभाऊ उपाध्याय का है, विजय सिंह पथिक का नहीं है। ठीक है, तो जो त्याग भूमि समाचार पत्र है ये हरिभाऊ उपाध्याय का है और 1927 में अजमेर से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब हम बाल मुकुंद बिस्सा की बात करते हैं। ये हरिभाऊ उपाध्याय भी हो गया, इससे इतना ही आएगा। हटुंडी याद रखना आप, महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। अब बाल मुकुंद बिस्सा की बात करें तो पीलवा नागौर से रहने वाले थे हैं। तो पीलवा नागौर के थे, तो नागौर में इन्होंने कुछ संगठनों की स्थापना करी थी। जैसे नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की गई थी बाल मुकुंद बिस्सा ने। अब दो क्वेश्चन कंफ्यूजन होएगा आपके कि चरखा संघ की स्थापना किसने की? तो जमनालाल बजाज ने 1927 में बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर अमृतसर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना करी। ये तो जयपुर में की गई, लेकिन आपसे पूछे कि नागौर में चरखा संघ की स्थापना किसने की? तो नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की बाल मुकुंद बिस्सा ने। ठीक है, जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की गई 19 जून 1942 ईस्वी को। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई 19 जून 1942 को। उन्नीस जून 1942 ईस्वी को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई और इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। ये भी आप याद रखना, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। ठीक है, जतिन दास नाम का एक व्यक्ति था जो इंडिया लेवल पे उसके पढ़े तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो राजस्थान में इसकी तरह मृत्यु हुई बाल मुकुंद बिस्सा की। ठीक है, तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। और इसी प्रकार अजमेर जेल में भूख हड़ताल के कारण बालकृष्ण नामक एक व्यक्ति था, बालकृष्ण कोल, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अब हम सागरमल गोपा की बात करें, जो महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी था सागरमल गोपा। जैसलमेर में राजतंत्र का विरोध किया इन्होंने, अंग्रेजी शासन का विरोध किया था जैसलमेर में। इनकी कुछ पुस्तकें थी जो काफी परिचित है या काफी चर्चित पुस्तकें हैं इनकी। आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये तीन पुस्तकें इनकी इंपोर्टेंट है और काफी बार पूछी भी गई है। आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये सागरमल गोपा की पुस्तकें थी। और 4 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिए गए थे इनको। जो सागरमल गोपा थे, इनको 4 अप्रैल 1946 में अंग्रेजों ने जेल में जिंदा जला दिया गया था। और उनको जब जिंदा जलाया तो इसकी जांच आयोग के लिए एक कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। ठीक है, ये इनकी जांच के लिए बनाया गया। सागरमल गोपा को जब जिंदा जला दिया गया तो उनकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 5 से 7 क्रांतिकारी कंप्लीट कर लिए हैं, स्वतंत्रता सेनानी। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले हमने देखा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक की बात करें तो जन्म गुठावली बुलंदशहर यूपी में हुआ। वास्तविक नाम भूप सिंह खरवा के सहयोगी थे। गिरफ्तार कर टोटगढ़ जेल में रखा था। ओचड़ी चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तकें थी व्हाट आर द इंडियन स्टेटस, अजमेरू। वीर भारत सभा की स्थापना की इन्होंने। और जमनालाल बजाज की बात करें तो काशिकाबाद सीकर के ये रहने वाले थे। गुलाम नंबर 4 इनको कहा जाता है। राजस्थान का नहीं, गांधी जी का 5वां पुत्र भी इनको कहा जाता है। तिलक स्वराज फंड में इन्होंने 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की थी और मुस्लिम लीग को भी इन्होंने 11,000 रुपए की सहायता दी थी। अपनी राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी थी। 1927 में बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर अमृतसर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। हीरालाल शास्त्री की बात करें तो 1927 में निवाई में जीवन कुटीर की स्थापना की गई। ये वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, जो कि पंचमुखी और महिला शिक्षा के लिए फेमस है।
आत्मकथा है इनकी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, गीत है पल्ले प्रतीक्षा नमो नमः। हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें तो 1945 में हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी और 1927 में अजमेर से त्याग भूमि नामक समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया। बाल मुकुंद बिस्सा की बात करें तो पीलवा नागौर से थे। नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की थी। जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना भी इन्होंने की। 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार अजमेर जेल में बालकृष्ण कोल की भी मृत्यु हुई थी। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। सागरमल गोपा की बात करें तो जैसलमेर में अंग्रेजी शासन या फिर राजतंत्र का इन्होंने विरोध किया और 4 अप्रैल 1946 को जेल में इनको जिंदा जला दिया गया। और इनके कुछ उस जब जिंदा जलाया तो उनकी जांच आयोग के लिए एक कमीशन बनाया गया, गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन। इनकी पुस्तकें थी आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इनकी इंपोर्टेंट पुस्तकें। तो इस प्रकार हमने आज के क्लास में ये 5 से 7 क्रांतिकारी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मुझसे जुड़े रहे। राजस्थान की हिस्ट्री को हम कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद हम राजस्थान की कला और संस्कृति स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।